आप सब, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम ट्राउज़र की कटिंग लाइव दिखाएंगे। तो आज हम जो कमर है वो इसकी 37 इंच है। तो जिसकी भी कमर 37 है तो वो इस पैंट को कटिंग कर सकते हैं। तो हम पैंट कटिंग करने का तरीका बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, आसान तरीके से बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कपड़ा ले रखा है इस तरह से, 2.25 मीटर कपड़ा है ये। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि उल्टा किस साइड में है और सीधा किस साइड में है। तो हमें जो सीधा होता है कपड़ा वो अंदर के साइड में फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड जो है कपड़ा वो सीधा है ये, और ये है उल्टा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उल्टे भाग को अंदर कर देना है। कपड़े को लेना है इस तरह से, लंबाई में फोल्ड करना है, डबल हो गया। फिर हम इसको अच्छे से तय करके इस पे रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर रखा है और इस पे प्रेस कर ली है। साइड में हमें पहले क्या करना है, जैसे हमने कल वीडियो बनाई थी, बोर्ड पे बताया था मैंने, जब किनार का जो कपड़ा होता है रेसे से निकलते हैं, कुछ तिरछा कपड़ा भी होता है, वो हम आपको ये वाला बता रहे थे। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये वाला कपड़ा ऊपर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो इसे हम सीधा कटिंग करने के लिए इस तरह से लाइन करते हैं। कर लिया। अब इस लाइन को हम कटिंग कर देंगे, यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल सीधा कट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काट दिया मैंने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 2, 2.25 या 2.5 इतना हम ले सकते हैं। 2.5 इंच ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2.5 इंच ले लिया और इस तरह से हमने सीधा निशान लगा लिया। ये हम क्यों ले रहे हैं, जब हम पैंट में इलास्टिक डालते हैं तो इसमें हम इलास्टिक जब डालते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से। ठीक है, ये वाला हमने कपड़ा ले लिया है। अब हमें सबसे पहले लेंथ लेनी होगी। तो हमें लेंथ कैसे लेनी है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे हम और इस तरह से लेंथ लेंगे। लेंथ है 37 इंच की। तो हम यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगा लेते हैं। फिर हम इसके बाद में सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें बॉटम पे भी फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पर भी लगभग 2.5 इंच ले लेना चाहिए। ठीक है, 2.5, 3। अगर आप ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करते हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे चौड़ा फोल्ड करना है, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया है। तो हो गया है ये पैंट की लेंथ का निशान। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कमर देखनी होती है। जो हमारी कमर होती है उसका हमें चौथाई भाग निकालना है। जैसे हम ये पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उनकी जो कमर है वो 37 इंच है। तो हमें 37 इंच का चौथाई भाग करना है। तो यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं 9.25 इंच पर। ये मैंने चौथाई भाग करके 9.25 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, जब हम यहाँ आसन में सिलाई लगाते हैं तो हमें यहाँ से अगर हम मार्जिन नहीं लेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर 1 इंच कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, ये वाला निशान हम हटा दें। जो हमारा ये चौथाई भाग था 9.25 इंच, इसके आगे हमें क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से और लेना है। ले लिया, सिंपल सा तरीका है। कमर का चौथाई भाग निकालने के बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को रखना है। ठीक है, वो हमें जो आसन है वो हमें कैसे निकालना होता है, जो हमारा हिप का नाप होता है उसका चौथाई भाग लेना होता है। जो हमने कल आपको वीडियो में बताया था हिप का नाप लेकर के, तो आपका जो हिप आया था वो 41 इंच का आया था। अब हम 41 इंच का जब चौथाई भाग करेंगे तो हमें कितने का वो निकलेगा। देखिए, हम सिंपल सा तरीका बता देते हैं आपको चौथाई भाग करने का भी। जैसे हमने इंची टेप को इस तरह से रखा, अब हमारा जो कमर था 41 इंच का था, तो हमें इस तरह से चौथाई भाग जब निकालना होता है तो पहले हमें इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। ठीक है, और फिर हमें इस तरह से फोर्थ में कर लेना है। ये हो गया है चौथाई भाग। हम जब इंची टेप को इस तरह से निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 10.25 इंच का हो गया है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो चौथाई भाग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, उनके लिए। तो इस तरह से हमने लगाया निशान यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका एक और है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा और लूजिंग लेनी होती है। ठीक है, अगर हम यहीं पर आसन की कटिंग कर देंगे, हाँ, तो हमारा जो आसन है थोड़ा टाइट होने की संभावना रहती है। हम लूजिंग के लिए यहाँ पर 1.5 इंच लेते हैं। ले लिया है, सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा निशान लगाएंगे। ये लगा दिया निशान। ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि हम जो थाई का निशान लगाते हैं
वो हम इसी निशान पर लगाते हैं। ठीक है, कल हमने जो वीडियो पे बताया था कि घुटना जो होता है उसका हमें निशान कैसे लगाना है, कल हमने वीडियो में नहीं बता पाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो चलिए हम इस वीडियो में बता देते हैं। जैसे आपका घुटना आ रहा था 19 इंच पर, तो हमने यहाँ पर 19 इंच पर निशान लगा लिया है, तो इस निशान को भी हम सीधा निशान इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे आपकी थाई थी 29, तो हमें क्या करना है, 29 का आधा करना है। तो हमने यहाँ पे 29 का आधा लगाया निशान इस तरह से 14.5 इंच पर। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जितना हमने यहाँ पे लिया है उतना ही हमें बॉटम पे लेना है, 14.5 इंच। ये ले करके फिर आपको इस तरह से आधा करना है, इस तरह से। ये वाला हमने निशान लगाया, इसका आधा किया, निशान लगा लिया। सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही ले लेना है, इसका आधा करना है इस तरह से और ये निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। बैठ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमने आपका घुटना लिया था वो कितना था, 19 इंच का, तो उसमें हमें 19 इंच का नहीं लेना है, लूजिंग देनी है 2 इंच की। अगर आपको लूजिंग नहीं दोगे तो आपका घुटना में पैंट टाइट हो सकता है, थोड़ा सा 1 या 2 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो 19 था, हम चलिए 20 इंच ले लेते हैं, 1 इंच हमने ले लिया है हमारे। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, इस तरह से आधा किया, आधा करने के बाद फिर इस तरह से फोर्थ में किया, 20 का हमें फोर्थ पार्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्या करना है, 5 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे इस साइड में और 5 इंच हम इस साइड में लगाएंगे। ये हो गया है 10 इंच, 10 इंच ये हो गया है। ठीक है, तो हम जब डबल फोल्ड में करते हैं कपड़े को, ये डबल फोल्ड में रखा है ना, 10 और 10 20 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से घुटने का निशान लगाना होता है, फिर हमें लगाना होता है बॉटम पर निशान। तो हमें बॉटम कितना रखना है, 6 रखना है। तो इस लाइन से हमें क्या करना है, 3 इंच इधर लगाना है और 3 इंच इधर लगाना है। हो गया, बीच में हम जब नापेंगे तो 6 इंच का बॉटम हो गया है। ठीक है, अब इन निशानों को हमने इस तरह से एक स्केल ली है और इस निशान से हमें मिलानी है। ठीक है, ये मैंने मिला लिया इससे और यहाँ से हमने लिया इसको इस तरह से मिला दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल रखनी है और यहाँ पर इस तरह से मिला दिया। अब इस निशान को हमने इस तरह से मिला दिया, ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्रॉच एरिया निकालने के लिए। ठीक है, आसन निकालने के लिए हमें सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ से अंदर हम निशान लगाएंगे 1.5 से 2 इंच तक, इस तरह से लगा लिया और फिर इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। हो गया, अब यहाँ से हमें एरो का निशान लगाना है। ठीक है, फिर इस तरह से हमें यहाँ पर गुलाई देनी है। ओके फ्रेंड, इस तरह से ये हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग। ठीक है, जब हम यहाँ पर आगे जो बेल्ट होती है और पीछे इलास्टिक होती है उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है, उसकी हम अलग एक वीडियो बना देंगे। तो अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। करो, तो फ्रंट का पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है और जो बचा हुआ कपड़ा है इसको वैसे ही हमने फिर रख लिया डबल फोल्ड में इस तरह से। ठीक है, जो कटा हुआ कपड़ा है इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इसको हम अच्छे से जमाएंगे इस पर। यहाँ पे ध्यान रखें, छोटा बड़ा तो नहीं है कपड़ा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लिया है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद 2 इंच पर निशान लगाएंगे, लगाया। इधर हम कोई मार्जिन नहीं लेंगे इस साइड में। ठीक है, इधर हम लेंगे मार्जिन, यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से 2 इंच, 2 या 2.5 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है, ये लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी इस तरह से सीधा निशान कर देना है। यहाँ पर अगर सीधा निशान नहीं आता है करना तो आपको क्या करना है, जो हमारा कटा हुआ ये वाला पेंट है इससे हमें 2 इंच ऐसे ऐसे लेना है, 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना। लग गया, फिर इस तरह से इसको भी हमें क्रोच एरिया में इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया है बैक पार्ट का निशान। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।
मार्जिन वाली जो पैंट होती है उसकी कटिंग अलग होती है, उसकी भी हम बता देंगे आपको। हाँ, जैसे कभी भी आपको ढीली करनी पड़ जाए, हाँ, उसकी भी कटिंग अलग होती है। जब हम पैंट स्टिच करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो निशान है फ्रंट का, इसे हम यहाँ पर लाएंगे इस तरह से, और बैक वाले को निशान को हम यहीं पर रहने देंगे। इतना हमें फ़र्क करना है इसमें बस। बाकी बात सबसे पहले हम जब यहाँ पर निशान लगाएंगे, जब हम सिलाई करेंगे तो हम इन आसन पे सिलाई करेंगे और इस वाले आसन पे करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आपको पॉकेट की कटिंग करके बता देते हैं। पॉकेट कैसे कटिंग करते हैं। कपड़े को हमें इस तरह से डबल लेना है। पॉकेट में हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है। जो हमारा किनार का कपड़ा ये वाला, इसको हम कटिंग करके सीधा कर देते हैं। तो हमें कपड़े को भी देखना पड़ता है, जितना हमारा कपड़ा जो बर्बाद हो रहा है उसको भी बचाना है, कहीं पर भी यूज हो सकता है आपका। अभी हम जब सूट बनाएंगे उस पर पट्टी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं इस कपड़े से। तो हमें इस तरह से सबसे पहले सीधा कटिंग कर लेना है इधर से, ठीक है। ये कर लिया हमने सीधा कटिंग। पॉकेट की जो लेंथ ली है मैंने ली है इस तरह से 14 इंच की। सिंपल सा तरीका है। और इस तरह से हमें यहाँ पर लेना है, हमें 5, 5.5, 6 इंच ले सकते हैं आप। इस तरह से लिया। नीचे हमने लेना है इस तरह से 8 इंच का। इस तरह से हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमें इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हो गई है पॉकेट की कटिंग, ठीक है। आप चाहो यहाँ से अलग भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लग जाती है। 2 तरीका है पॉकेट लगाने का। तो ये हो गई है पॉकेट की कटिंग। अब कर रहे हैं पैंट की स्टिचिंग। तो हम चलिए सबसे पहले स्टिचिंग करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, तो हम सबसे पहले आसन पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। सिलाई को हम पक्का करते हैं यहाँ पर 1-2 बार, ठीक है। आसन पे सिलाई लगाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। हमारा जो तरीका है वो अलग है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब लगा लेते हैं तो इस तरह से उतार लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो सिलाई है वो हम कहाँ पर कवर करते हैं वो आपको हम भी बताएंगे, ठीक है जी। अब हमें इस वाले आसन पे निशान लगाना है, सॉरी सिलाई लगानी है। जैसे आप सीधी सिलाई नहीं भी लगाना आता है ना, तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं आप। और नहीं आपको निशान लगाना है तो जैसे ये वाला जो पैर होता है, हमें इस पैर से ये देखना होगा इस साइड में जितना कपड़ा अभी निकला है इतना ही हमें एंड तक रखना है, तो हमारी सिलाई है सीधी लगती है। सिलाई अगर टेढ़ी मेढ़ी लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। तो हमें आप पॉकेट लगानी है। पॉकेट कैसे लगाएंगे, ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा कर लिया है। हमें ये देखना है ये वाला हमारा राइट हैंड, ठीक है। तो हमें इस पर क्या करना है, इस तरह से रखना है। तो ये हमारी जो फोल्ड करने की जगह है इतनी, इसे हम जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आएगी इलास्टिक इस तरह से। तो हमें इसके नीचे पॉकेट को रखना है इस तरह से। ये रखा और इसके नीचे हम लगभग 6 इंच का निशान लगा लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब हम पॉकेट को लेते हैं। ये है पॉकेट। तो ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। हम आपको अलग तरीके से बताएंगे पॉकेट लगाने का तरीका, ठीक है। इधर साइड में तिरछा मैंने लिया था, तो इधर हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लगा ली मैंने। यहाँ पर हम लगाएंगे हल्का सा कट ताकि अंदर अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो अब हम इस पॉकेट को सीधा कर लेते हैं। उल्टी थी वो अंदर चला गया कपड़ा, ठीक है। पॉकेट सीधी हो गई है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही रखना है। तो हमें इसके ऊपर कैसे रखना है, इस तरह से सीधा रखना है पॉकेट को। और पॉकेट को हमें खोल के रखना है, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है ऐसे। तो यहाँ पर हम आपको सही से बता दें, जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो इसका जो पॉकेट का मार्जिन है यहाँ पर दब जाना चाहिए, ठीक है। तो हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे। तो हमने पॉकेट को इस तरह से रखा है और इसके हम आप निशान लगाएंगे, जो हमने जो अभी 6 इंच के निशान लगाए थे यहाँ से यहाँ तक। तो हमने ये लगा लिया निशान, इसमें हमारा आसान से हाथ चला जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। लगभग आधा इंच का मार्जिन आपको रखना है। और फिर उसके बाद में इस तरह से मशीन को सीधा चलाया, यहाँ पर पक्का भी कर सकते हो। फिर हमने फुट को उठाया, सीधा रख लिया। अब बिल्कुल सीधी सिलाई चलाएंगे यहाँ तक, फिर इसके बाद में इस तरह से यहाँ तक लगा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है। बहुत से लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, पहले सिंगल कपड़ा रखते हैं, फिर वो वाला जो तरीका होता है थोड़ा सा उसमें डाउट
जब शुरू में सिलाई सीखते हैं दिक्कत होती है, लोगों को नहीं आता समझ में ज़्यादा। अगर इस तरीके से पॉकेट लगा लोगे जल्दी भी लगा लोगे और आपको जल्दी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से नेल्स को कपड़े को सीधा करना है जी, इस फिनिशिंग लाने के लिए। जो हम किनार की सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग से सिलाई होती है अगर नेल्स से हम इस तरह से जब कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल हमने बताया था आपको, जो मैंने सिलाई लगाई थी यहाँ से सिलाई नहीं कटनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कपड़े को कट कर दिया इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इसमें इस तरह से पलट लेना है, इस तरह से इस पॉकेट को पलटना है। अभी यहाँ पे बाद में सिलाई लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इस किनार पे सिलाई लगा लेते हैं जी। तो उस यहाँ पे हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से किनार को लाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई चलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है, ये इस तरह से बन गया बॉक्स सा। अब हमें क्या करना है, इस पॉकेट को इस तरह से रखना है, यहाँ पर मिलाएंगे ऊपर इस तरह से और इस तरह से हम इसमें अटैच कर देंगे, ताकि हम जब पीछे बैक वाला जो पार्ट है वो स्टिच करें तो हमारी पॉकेट ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि लूज झोल सा आ जाता है थोड़ा सा, तो हम इसलिए इस पर पहले सिलाई लगा देंगे। ये लगाई सिलाई यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको उल्टा करके दिखाएं इस तरह से। देखिए ये पॉकेट है जो अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जब इलास्टिक फोल्ड करेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो ये है तो इसमें ये अंदर फोल्ड हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पॉकेट तो हम लगा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा रखे रहना है। सीधा रखा है, बैक पार्ट को भी हम इसके ऊपर से रख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया बैक पार्ट, इस तरह से सीधे से सीधा मिलाया और इसके ऊपर से रख लिया। पहले हम किनार की जो साइड की किनार होती है उस साइड में हम सिलाई लगाएंगे। आपको मैंने बताया था फिनिशिंग के लिए जो कपड़ा रखना होता है वो साइड कितना रखना होता है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने सिलाई सीधी लगाने के लिए कपड़ा जितना ही अभी छोड़ा है मैंने फुट पे, तो उतना ही आपको एंड तक छोड़कर रखना है, तो आपकी सिलाई सीधी लगेगी। फिनिशिंग लाने के लिए सिलाई भी जरूरी होती है। ठीक है, अगर आप सिलाई सही से लगाना सीख गए तो कपड़े पे फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है, जो ये पॉकेट है हमारी, इस वाले एरिया पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। सिलाई हमें यहाँ पे इस तरह से लानी है बिल्कुल। तो हम जब उंगली रखते हैं कपड़े के ऊपर तो हमें यहाँ पर ये महसूस हो रहा है, उंगली रखो आप, पता चल रहा है ना, ये वाली किनार हमारी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है तो शुरू में क्या करना है, आपको इस तरह से निशान लगा लीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये किनारे यहाँ पर है। दो लाइन सी है ना, उसको उंगली रखिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा हमें, ये इस तरह से। अभी हम आपको पलट के दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से जब पलट के देखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लग गई है। तो यहाँ पर सिलाई लग गई है, ये बंद हो गया, देखिए इसके ऊपर चढ़ गया ना, ये बंद हो गया यहाँ पर, तो इसका जो मुँह है छोटा हो गया। और मुझे क्या करना है, बता देगा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर सिलाई निकाल लेते हैं। हो गया। तो देखिए इस तरह से पॉकेट लग गई है। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से नीचे से ही सिलाई लगाएंगे हम, दूसरी वाली टांग की साइड से ही सिलाई लगाएंगे हम पहले इस तरह से।
दूसरे साइड की भी सिलाई लग गई है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। जी अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं। जी। ठीक है, तो चलिए इंटरलॉक हम बाद में करेंगे, तो पहले हम इस वाली सिलाई को लगाना बताएंगे। ठीक है, सबका पैंट फोल्ड करने का तरीका अलग होता है। कोई क्या करता है, साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर वो इस तरह से फोल्ड कर लेता है, जी फिर वो इस तरह से सिलाई कर लेता है। तरीका दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे भी फोल्ड करना चाहे वैसे कर ऐसे कर सकती हैं। लेते हैं। ठीक है, जो मैं फोल्ड करती हूँ वो मैं फोल्ड करने का तरीका आपको बताऊंगी, उससे जो फिनिशिंग है थोड़ी अच्छी आती है। और क्या होता है, जो ये वाली जो किनार होती है, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये फोल्ड हो गया है, ये वाली किनार यहाँ पे दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। तो वो अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो इस तरह की सिलाई नहीं दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से, इसको मिलाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई को उतार दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी टांग की भी सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस तरह से जब पैंट स्टिच करते हैं तो ना ही खिंचाव आता है और जो पैंट की जो फिटिंग होती है अच्छी होती है। ठीक है, हर किसी का स्टिचिंग करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। जो मेन सिलाई होती है पैंट की वो इसी तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से दोनों टांगों की जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, ये आसन जो खुला हुआ है तो इसमें हम इसी तरह से फिर सिलाई लगाते हैं। अब एक तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आसन में एक बार और सिलाई लग जाएगी, पक्का भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जब भी पैंट वो उधड़ता है अधिकतर आसन से उधड़ता है। अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो आसन में भी सिलाई लग जाती है और 2 बार भी लग जाती है। ठीक है, तो हम फिर एक बार इस तरह से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमें क्या करना है, इस तरह से ये टांग इस साइड में कर देना है और इसको इस तरफ कर देना है। जब ये जो मार्जिन आएगा तो इस मार्जिन को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। अभी तो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन इतना नहीं है, जैसे हम और मार्जिन वाली भी जो हम स्टिच करते हैं उसमें हम इसी तरह से मार्जिन को फोल्ड करते हैं। तो इसको भी भाई देखिए फोल्ड करते हैं मार्जिन में कोई सा भी हो। अगर आप इस तरह से पैंट में जो सिलाई लगाओगे तो यहाँ पर आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाओगे और यहाँ पर इस तरह से पक्का कर देना। हो गया पक्का जी। इस तरह से। देखिए यहाँ पर 2 डबल सिलाई लग गई है आसन में। ठीक है, अब हम इस पर इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है, इंटरलॉक करने के बाद हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जब मोरी फोल्ड करेंगे फिर इलास्टिक लगाएंगे, वो कैसे करते हैं कैसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए हम ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले इंटरलॉक मैंने कर लिया है इस पर। इस तरह से सीधा कर लिया है हमने। तो हम बॉटम को किस तरह से फोल्ड करते हैं वो आपको हम पहले बता देते हैं। और देखिए आसन पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इलास्टिक लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निशान लगाना है। जो हमने 3 इंच का निशान लिया था वो हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये लगा लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब आसान तरीका ये है, आपको सबसे पहले इस पर प्रेस लगानी है। चाहे आप प्रेस लगा लो और चाहे आप सिलाई लगा लो, सीधा करने के लिए कॉर्नर। ठीक है, तो हम आसान तरीका सबसे अच्छा हम आपको बता देते हैं कि इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में हम प्रेस लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, किनार भी दबा देंगे हम और प्रेस भी लग जाएगी। यहाँ पर हमने लगभग आधा इंच इस तरह से फोल्ड किया और सिलाई लगा दी। इसी तरह से हम दूसरे वाले पैर पे सिलाई लगा रहे हैं।
ठीक है। जो हमने निशान लगाया था जी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इस पर प्रेस करना है, ठीक है। इसी तरह से हमें इस पर भी फोल्ड कर लेना है। जो हमने निशान लगाया था इस पर हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस पर हम प्रेस लगाएंगे। पहले प्रेस लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे ताकि यहाँ पर अच्छी सिलाई लग जाए, ठीक है। हमें क्या होता है, यहाँ तक तो हम ऊपर सूट पहनते हैं, इतना हिस्सा हमारा दब जाता है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है ये हमें फिनिशिंग के लिए हाईलाइट करना होता है, इसलिए हम प्रेस लगा करके ही सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेस लगा ली है दोनों पोंचे पर, ठीक है। तो हमें अब सिलाई इस तरह से लगाना है, इस तरह से रखेंगे। आप चाहो तो सीधे साइड भी रख सकते हो, अब चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी लगा सकते हो और इधर से भी लगा सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये वाली सिलाई बिल्कुल इक्वल रखनी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखनी है सिलाई को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखता जाना है, क्योंकि हमने एक कपड़े को इक्वल फोल्ड किया है, तो आप किनारे जब सिलाई लगाओगे तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम पूरा क्लियर कराएंगे आपको सही से, ठीक है। बहुत सी जो गलतियाँ होती हैं वो यही सबसे ज़्यादा होती हैं लोगों पे। कभी देखा होगा आपने पोंचों पे सिलाई टेढ़ी मेढ़ी लगी होती है कहीं कुछ। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी बातों का। अगर हम ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेंगे तो हम कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने सिलाई को स्टार्ट किया और यहाँ पर पक्का कर लिया। अब हम सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे धागे को फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो ये मैंने सिलाई पोंचे पर लगा ली है। इसी तरह से हम इस साइड भी लगाएंगे। जब हम प्रेस करके इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो हम फिनिशिंग से लगाते हैं। ये तरीका होता है पैंट की मोरी जो फोल्ड करने का होता है, वो यही तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से हम मोरी को फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग से पैंट बनती है। अब दोनों साइड का मार्जिन जो है ना अंदर चला गया, दिखता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को कैसे लगाएंगे। अब आपको ध्यान रखने वाली जो बात है, सबसे पहले आपको देखना है आसन फ्रंट वाला। हमने आपको बताया था कि उसको हम यहाँ पर डाउन करके लेते हैं आधा इंच। तो ये मैंने निशान लगाया, तो यहाँ पर हम इसको निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये लगा लिया। बैक पार्ट में हमें बढ़ा करके लगाना होता है, तो इस तरह से। अब आपको हम नाप के दिखा दें कि फ्रंट वाला जो आसन है वो हमारा कितना बनेगा और बैक वाला कितना बनेगा। यहाँ से हमने नापा इस तरह से लगभग 12.5 इंच का, ठीक है। और बैक पार्ट हम जो आसन है उसको भी हम नाप लेते हैं, यहीं से ही हम नापते हैं। तो उसका बैक पार्ट का जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 14.5 लगभग 14 इंच का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक हम कितनी लेंगे, जैसे हमारी कमर थी 37 इंच की जी, तो हमें 37 इंच में से 4 इंच कम करके लेनी है इलास्टिक। जी, लगभग हमें 34 इंच की लेनी है। जी, 34 इंच की हम ले लेंगे, आधा इंच हमारी सिलाई में दब जाएगा इसलिए, जी, ठीक है। ये 4 इंच कम हो जाएगा। तो हम इलास्टिक को डबल फोल्ड में करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नहीं चल रही है। इस तरह से इलास्टिक को मैंने पक्का स्टिच कर लिया है। ठीक है, इलास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर रखा। जी,
और हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। जी कपड़े को हमें इतना ही फोल्ड करना है कि हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लग पाए, ठीक है। जी। इस तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जी ध्यान हम क्या रखेंगे, इस तरह से उंगली से महसूस करेंगे कि हमारी इलास्टिक पे सिलाई ना लग पाए। यहाँ पर हमें क्या करेंगे, कपड़ा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर इलास्टिक हो रही है कम, जी तो हमें इस तरह से इलास्टिक को खींच करके सिलाई लगानी है। इलास्टिक बड़ी हो गई, इसी तरह से हमें इलास्टिक को एडजस्ट करना है जी और हमें इस तरह से किनार पे सिलाई लगाते जाना है। इसका हमें ध्यान रखना है। नहीं लगा ना, याद ही नहीं लगा। हम लोगों को पूरी डालते हैं, कट कट बीच में से वीडियो को निकाल देते हैं। एहसास है इलास्टिक पड़ चुकी है, हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और फिर इस तरह से हमें इसमें एक बार और इलास्टिक में सिलाई लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, पैंट की फुल स्टिचिंग आपने देख ली है। आप हमें कमेंट करना आपकी समझ में आया है या नहीं। तो आपको हम इसको पहना करके भी दिखा देते हैं, इसकी फिटिंग है वो कैसी आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो जो ट्राउज़र है वो मैंने स्टिच कर ली है। थोड़ा घूमो साइड को बाबू, इधर से इस तरह से, और इस साइड से भी घूम के दिखाओ। बैक साइड से 16। तो आप देख रहे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पैंट की फिटिंग किस तरह से आ रही है। गाइस आप हमें कमेंट करके बताओ आपको स्टिच करने का तरीका कैसा लगा है और कटिंग भी आपके समझ में आई है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। पैंट की फिटिंग आई हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।